ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में जो क्रैक्स का मतलब मुख्य पॉइंट जो आए हैं, पहला पॉइंट से उसमें पाठशाला। दुनिया में बहुत सारी पाठशालाएं होती हैं। इस पाठशाला में सत्संग है। कौन सा सत्संग है वो हम देखेंगे। दूसरी पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने टच की है। जो दुनिया में कहते हैं कि ये जो दुख होता है और सुख होता है, ये सब भगवान ही देता है। अब भगवान का कहना है सुख दुख सब मैं नहीं देता हूँ। ये तो सुख और दुख हमें जो भी मिलता है, हमने अपने कर्मों के हिसाब किताब से मिलता है। वो कैसे मिलता है हम देखेंगे, क्योंकि भगवान कहता मैंने एक भी आत्मा को कभी किसी को दुखी नहीं दिया। अब कैसे दुख मिलता है वो हम देखेंगे। और तीसरी पॉइंट है कि हम भक्ति में खूब गाए, इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलो। क्यों? इसका मतलब हम यहाँ तकलीफ में हैं तभी तो हम कहते हैं। और आज एक बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई है कि एक तो क्या, परम धाम में कोई सूर्य चांद नहीं होते, ये यहाँ है। तो दिन में तो सूरज आता है, उसकी लाइट से दिखाई देता है, रात में नहीं आता है। तो फिर क्या होता है, हमको लाइट जलानी पड़ती है, बत्तियाँ जलानी पड़ती है। और एक बड़ी बात है, यहाँ बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। दुनिया में पढ़ते हैं तो सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि अकाल मूर्त एक मैं ही हूँ। अकाल मूर्त मतलब वो गुरु नानक जी भी कहते थे, तो गुरु अकाल मूर्त उसको कहेंगे जिसको काल खा ना सके। आज बाबा ने कहा देखो, जरा भी पढ़ लिख कर जाते हैं तो अपनी दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। और आज बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई जी को और ब्रजमोहन भाई जी को याद किया है। आज अलर्ट किया है बाबा ने कि आखिरी जब समय आएगा, देखो आज बाबा ने क्या कहा, रक्त की नदियाँ भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं होगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वो भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। ये साकार मुरली की बात है, जो हम सब ने कोविड में देखा। दिन प्रतिदिन ज़माना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत ज़ोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है थोड़े दिन हैं। अभी ये सारी बातें भगवान हमको समझा रहा है, तो इसको समझना है। फिर बाबा ने इसका रहस्य समझाया कि नीचे शिवलिंग बनाते हैं। अब भगवान तो ऊपर रहता है, फिर नीचे शिवलिंग क्यों बनाते हैं? तो उसका रहस्य बाबा ने बताया, क्योंकि पूजा फिर कैसे करें, इसलिए बनाते हैं। और आज अलर्ट कर दिया बाबा ने, जब सतयुग आएगा तो समुद्र में जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ सीलान मतलब लंका, सीलान बोलते थे ना पहले। वर्मा, कराची कुछ भी नहीं रहेगा, मीठी नदियों पर हमारा घर होगा। तो ये सारा कुछ होने वाला है। कुर्बानी की भी बात आई है कि कुर्बानी कौन सी करनी है। तो दुनिया में बहुत भाई बहनों ने बड़ा गलत उठा लिया है ना। और ड्रामा समझने के लिए बुद्धि बहुत श्रेष्ठ चाहिए। सहनशीलता का गुण हमें धारण करना है। और माया जीत विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उपकारी भी बनना है। हम शुरुआत करेंगे सच्ची सच्ची पाठशाला। पाठशाला मतलब जहाँ पढ़ाया जाता है, पाठ मिलता है हम लोगों को। पहले हम छोटे थे तो सबक मिलता था, ये वाला पढ़ करके आओ, ये वाला लिख करके आओ, है ना, जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। अब बाबा ने आज कह दिया कि दुनिया में कोई भी सच्ची पाठशाला नहीं साहब, झूठी पाठशाला है। तुम सच्ची पाठशाला में बैठे हो, क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों में तो फिर भी हम ऑब्जेक्ट रहता है, कुछ कुछ तो हम पढ़ते ही हैं और कुछ बनकर निकलते हैं, बाकी कहाँ भी पढ़ाई है नहीं। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, सत्संग को पढ़ाई नहीं कहते हैं। शास्त्रार्थ पढ़ेंगे, फिर अपनी दुकान खोल करके बैठेंगे, पैसा कमाएंगे। ग्रंथ थोड़ा खोलेंगे, फिर गुरुद्वारा खोल के बैठेंगे। अकाल मूर्त कौन है वो सब जानते नहीं कुछ। हाँ, काल मूर्त बाबा ने आज स्पष्ट कहा, उसको कहा जाता है जिसको काल कोई किसी को खा नहीं सकता। तो अब हमें ये समझना है कि हम सत्संग में बैठे, मतलब किसके संग में बैठे? परमात्मा के संग में ना। एक ऐसा संग जिस संग से हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो उस संग में बैठ करके हमें परमात्मा के संग का रंग लगना है ना। दुनिया में लोग कई बार इस बात पर बड़ा चर्चा कर लेते हैं ना, भगवान ही सब कुछ करता है, सर्वव्यापी है ना, तो उसका रंग लगता ही नहीं। अब आप एक जानवर को देखो भी, अगर खास करके पैरेट को अगर आप अच्छे संग में ले लो तो वो सीख जाता है। हम मनुष्य भगवान के संग में आकर के क्यों उसके संग का रंग नहीं लगेगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये एक ऐसा संग है जो हमें पार लगा देता है। इस संग में, इस पाठशाला में बच्चे भी पढ़ते हैं, बूढ़े भी पढ़ते हैं, जवान भी पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं है, कोई वेद शास्त्र भगवान नहीं पढ़ाता है। भगवान आकर के हमें कैसे नर से नारायण बनना है, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बनना, वो पढ़ाता है। इसीलिए गाते भी हैं, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग, खराब संग कलयुगी मनुष्यों का है, सत्संग एक परमात्मा का, इसलिए कहा जाता है। बाकी तो सब बाबा ने कहा पैसा कमाने के लिए करते हैं, और ये बात भी सही। आज जरा सा सीख लिया, अपना प्रवचन करने लगते हैं, बैठ कर के संत हो गए, बाबा हो गए। तो हम छोटे थे तो लोग बोलते थे, और ये बात सच भी है कि इस दुनिया में जो बहुत पढ़ लिख गए, मान लो कोई 20 लोग पढ़ते हैं और बहुत पढ़ लिख गए, IAS IPS बन गए, उससे थोड़ा कम पढ़ पाए तो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, उससे भी कम पढ़ पाए तो बाबू बन गए, उससे कम पढ़ पाए तो क्लर्क बन गए। जो पढ़ नहीं पाए, क्लास में दादागिरी करते थे, वो सब नेताएं बन गए, है ना। और जो कुछ भी नहीं कर पाए वो सब सन्यासी बन गए। अब विडंबना देखो, जो सबसे ज़्यादा पढ़े थे उनके ऊपर कौन राज्य करता है? जो पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्विसेज वाले, उनके ऊपर जो कम पढ़े लिखे थे, दादा बनते थे, नेता, वो राज्य करते है ना। और जो नेता बनने थे उनके ऊपर भी कौन राज्य करते? जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए थे, बाबा बन गए। तो विडंबना तो ऐसी हो गई ना। तो इसलिए भगवान को तो बोलते ना, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। कहाँ ले चलो? जहाँ सुख मिले, शांति मिले, है ना। तो आज की सृष्टि तो ऐसे ही हो गई। सृष्टि की हालत इसलिए खराब हो गई। भगवान आया है हमें इस पाप की दुनिया से मुक्त करने के लिए। हमने उसको बुलाया। हम याद करते रहे भक्ति मार्ग में कि जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। दुनिया में जब कभी बोला जाता है मुझे ले चलो, कहाँ ले चलो, तो लोगों की बुद्धि ऊपर में चली जाती है कि भगवान आया है तो ऊपर ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, और हम फिर आएंगे कि नहीं आएंगे पाठ बजाने पता नहीं है ना। अब ऊपर का, ऊपर मतलब परम धाम, महतत्व, तो वहाँ तो हम थोड़े समय के लिए जाते हैं, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वहाँ परमात्मा रहता है ना। आज बाबा ने उसके लिए क्या कहा कि वहाँ कोई सूर्य चांद नहीं होता, उनका कोई प्रकाश नहीं होता है ना।
न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। वहाँ मूल वतन में भी कोई सूर्य चांद नहीं होता और सूक्ष्म वतन में भी नहीं होता है। अब ये जो होते हैं सूर्य चांद, ये तो इस दुनिया में है। आप दिन में देखो सूर्य होता है, चमकता है, तो हमें प्रकाश की, लाइट की रोशनी की ज़रूरत नहीं। रात में क्या होता है, तारे हैं, चंद्रमा है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है, तो फिर हमको लाइट जलानी पड़ती। इसको मांडवे की बिजली बोलते हैं, मांडवे है ना, बोलते हैं ये जितने भी बत्तियां हैं। तो ये यहाँ इस कलयुगी में ऐसे ही सृष्टि पर क्या होता है, देखो कोई भक्ति करता है ना, जैसे आप रात हो तो देखो कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई दिया जलाता है, कोई बिजली जलाता है, कोई कुछ करता है, सब अलग अलग रीत से रोशनी करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सूरज आ जाता है तो वो सारा बंद हो जाता है। लेकिन इसी तरह से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई पूजा करता है, कोई अर्चना करता है, लेकिन जब ज्ञान सूर्य परमात्मा आ जाता है तो बाकी सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये सब समझने की बात है। तो ये वाली बातें भगवान आकर के हमें समझा रहा है। आज बाबा ने सुख दुख के खेल के ऊपर ही भी बहुत कुछ कहा हुआ है। दुनिया में क्या सोचते हैं, सुख मिला तो भगवान ने दिया, या कई बार सुख मिले तो भले में मेरे कर्मों का फल है। दुख मिलता है तो जरूर उंगली भगवान की तरफ ही रखते हैं। कल भी मेरे से कोई कह रहा था, अरे दुख तो भगवान देता है ना, सुख दुख अपने हाथ में थोड़ी है, भगवान की मर्जी, भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा करेगा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। अब दोनों में फ़र्क है। एक तो क्या हो गया, सुख दुख भगवान देगा तो हमारी चॉइस कहाँ है, और भगवान देगा तो फिर किस हिसाब से देगा, सोचो। तब परमात्मा उसके बारे में समझाता है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। अगर सुख भी भगवान दे, दुख भी भगवान दे, तो भगवान के ऊपर कितना पाप चढ़ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, फिर भगवान तो सबको दुख ही दुख दे रहा है, और कोई बाप अपने बच्चे को दुख तो दे नहीं सकता है। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वो तो सुख का रास्ता बताने के लिए आते हैं, तो दुख कैसे देंगे। बाबा कहता है मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर कैसे दुख मिलता है। तो हमारे कर्मों का फल, अब कर्म तो सबके एक जैसे नहीं, लेकिन होता क्या है, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म इस जन्म के तो दिखाई देते हैं, पिछले जन्मों के दिखाई नहीं देते हैं। तो कई बार फिर हम कहते हैं कि यार ये तो बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी इसका फ़ायदा हो रहा है। अब हमको तो ये पता नहीं कि पिछले जन्मों की कमाई कितनी करके आया है ना। ये कर्मों का लेखा जोखा हम क्या समझते हैं, इस बर्थ से इस डेथ के बीच में जो कर्म किए वो हमारे कर्मों का खाता है। भगवान कहता है डेफिनेशन बदल दो, वो तो उस पर्टिकुलर शरीर में धारण करके आत्मा ने जो कर्म किए उसका हिसाब किताब है। अब हमारी डेफिनेशन अलग हो गई। आत्मा जब से परम धाम से नीचे आती है और आ करके इस सृष्टि पर जितने भी जन्म लेती है ना, तो क्या होता है, उस जन्म में जो जो कर्म किए उसका फल मिलता है। अब सतयुग त्रेता, जो आत्माएं सतयुग त्रेता में आती हैं, तो सतयुग त्रेता में तो कोई कर्म विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ सतो प्रधान सृष्टि है या सतो सृष्टि है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम होती नहीं। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है द्वापर युग से। अब द्वापर युग में क्या होता है, स्थिति थोड़ी, वायुमंडल थोड़ा तमो प्रधान हो जाता है, तो द्वापर युग से हम देहाभिमान में आकर के विकर्म करना चालू करते हैं। अब द्वापर युग और कलयुग में भी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं, वो आत्माएं भी आती तो सतो प्रधान है, लेकिन धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में जल्दी जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जहाँ ज़्यादा धूल मिट्टी होगी वहाँ कपड़े हमारे ज़्यादा गंदे होंगे, ऑब्वियस है ना। अगर हम ज़्यादा रोड साइड घूमेंगे तो हमारे कपड़े ज़्यादा गंदे होंगे। उसी तरह से जब हम तमो प्रधान दुनिया में आते हैं तो जल्दी हम आत्मा रूपी कपड़ा गंदा होता है। तो ये सब समझने की बात है। यही भगवान समझाना चाहता है कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, दुख और सुख तुम्हारे खेलों का ही नतीजा है। तो हमने कौन कौन से ऐसे कर्म किए हैं। फिर कई बार क्या, कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया
कि भगवान मुझे इसके कर्म की इतनी बड़ी सजा दे। कब होता है? जब हमारे घर में कोई शरीर छोड़ देता और कोई जवान व्यक्ति छोड़ देता, तो ये बहुत सारी बातें होती है ना। तो बाबा कहता है कि आप इस जन्म में नहीं किए होगे, पिछले जन्म में किए होगे, तो आपको उसका भी तो मिलेगा, हिसाब किताब की नहीं मिलेगा। तो वो समझने की बात है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस जन्म का खाता देख करके भी कई बार पता चलता है कि हमारा पिछला जन्म कैसा रहा होगा, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि पिछला जन्म में हमने कोई भी जन्म में सब कुछ अच्छा किया, एक कर्म मेरे से खराब हो गया, अब उसका भी हिसाब किताब आएगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना कि सुख दुख भगवान देता है ना। वो तो हमें कर्मों के अनुसार मिलता है, जो जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। अब बाबा ने और एक बात बहुत अच्छी समझाई कि खेल में कोई हार जाते हैं, कोई जीतते हैं, तो कोई दोस्त थोड़ी देते हैं, तो हार जीत होता ही है। इसी तरह से तुम इसको भी खेल समझो। कल तुम्हारी बादशाही थे, आज नहीं है, अब फिर से बादशाही बनने वाली। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है ना। कई लोग फिर ड्रामा के ऊपर भी बहुत प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो भगवान ने हमको सजा दी। एक बहन ने मुझसे मेरे से भी पूछा था कि भाई उन आत्माओं ने क्या ड्रामा में गुनाह किया कि उनका पार्ट ही नहीं है सतयुग में। अब इसमें गुनाह की बात नहीं है, बाबा देखो कैसा समझाता है। गुनाह की बात नहीं है, ये तो पार्ट है ना। नाटक में सबका अपना अपना पार्ट होता है। ये थोड़ी कह सकते कि भाई इनका पार्ट ऐसा क्यों, जो पार्ट मिला हो बजाओ, है ना। अमिताभ बच्चन को राजा का पार्ट मिला, शहंशाह का मिला तो शहंशाह का बजाय, कुली का मिला तो कुली का बजाय, कोई तो निमित्त बनेगा। इसी तरह अबलाओं पर अत्याचार होता है, अब कोई न कोई पर तो होगा। इसलिए बाबा साक्षी होकर के देख पाता है। लेकिन इन सब बातों में हमें सहनशील बनना पड़ता है, ऐसे तो होगा नहीं। आज बाबा ने तो स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा समय आएगा रक्त की नदियाँ बहेंगी, कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी, जा नहीं पाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। वो समय अब फिर से आने वाला है। तो हमें क्या करना है, अपनी बैटरी को चार्ज करते रखना है, जितना हो सके उतना चार्ज करना है ना। दुख के दिन बाबा ने कहा बहुत ज़ोर से आएंगे। बीमारी में दुख होता है ना, तो भगवान को पुकारते हैं। अब ऐसा समय आ जाएगा कि हर एक पुकारेगा, तो अपने आप हमारे भी कर्म नष्ट होंगे। लेकिन वो समय के मार्क्स, वो मार्क्स समय को मिल जाएंगे, हमको कम मिलेंगे, है ना। मंदिर में भी जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किसका मंदिर है ना। सोचते हैं हम परमात्मा की संतान, फिर हम दुखी क्यों उसको गाते हैं। तो ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि दुनिया में वो सब तपस्या करते हैं तो उनको ऋषि कहा जाता है, बहुत सारा नाम होता है। भगवान कहता है तुम राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि हैं। ऋषि का मतलब ही बाबा ने बताया पवित्र। तो तुम राज ऋषि हो, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा भी बनते हो और पवित्र बनते हो, तुम डबल बनते हो, है ना। इसलिए तुम राज ऋषि हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुमको सतयुग त्रेता की बात सही मिलती, उनको नहीं मिलती। सतयुग त्रेता में बाबा कहता है जिनका राज्य था वो फिर से होगा। तो हमें इस खुशी में रहना है। पुरानी दुनिया का विनाश तो हो नहीं होना है, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। बहुत सारी बातें बताई, पुरानी दुनिया में तो कुछ होगा नहीं। तो ये सब कुछ होने वाला है। बाबा देखो कहता है, आज भारत की बाबा ने बहुत महिमा की। भारत ने कभी किसी का राज छीना नहीं है, क्योंकि डबल अहिंसक है, किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया। ये बिल्कुल सत्य बात है। भारत के ही टुकड़े हुए हैं, है ना। अंग्रेज़ों ने लिया, मुगलों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया। अब वापस राज्य मिलने वाला है ना। बाप जब आएंगे तो आपने कहा हम कुर्बान जाएंगे, तो फिर इसके लिए मुस्लिम भाई बहनें बोलते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी हाँ, तो वो कुर्बानी नहीं समझता, तो वो वाली कुर्बानी देते हैं। कोई टेररिस्ट बन गया, कोई कुछ, विकारों की कुर्बानी, कमी कमजोरियों की कुर्बानी करनी है ना। भगवान को याद करना। आज बाबा ने एक बात बताई जो मुझे नहीं पता थी, कि शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं।
तो पता नहीं मेरे को इसके बारे में, आपको पता है तो ज़रूर बताना कमेंट करके। बाप को भी कहते हैं हम सब कुछ आपको दे देते हैं, पुराना दे के नया लेते हैं, है ना। मरना तो है, ये ख़त्म तो होना ही है, सृष्टि तो बदलनी है, तो मेहनत करनी, और थोड़ी मेहनत करेंगे, सब तो करेंगे नहीं, ये सच्ची कमाई हर कोई थोड़ी करेगा। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा की भी ऐसी शकल 5000 बाद देखेंगे। फाउंडेशन लग रहा है तो धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। मुख्य बात है, बाबा कहता कुछ समझ में ना आए तो बुद्धि में एक बात जरूर रखो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और आज के वरदान पे आते हैं, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ परोपकारी बनो, है ना। बाबा कहता है स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो। और परोपकारी बनने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, एक तो माया जीत बनना पड़ेगा, मतलब विकारों पर जीत पानी पड़ेगी। दूसरा सर्व खजानों के विधाता बनो, मतलब कार्य में लगाओ। कार्य में कब लगाएंगे, जब जमा होगा ना, तो हमें चेक करना है खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना जमा है। जमा होगा तो हम बांट पाएंगे, है ना। तो विधातापन की स्थिति का अनुभव करना और करना है, तब अनेक जन्मों के अधिकारी बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। और विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सब कमजोरियों को सदाकाल के लिए विदाई दे दो। आज अव्यक्त इशारा बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे बाबा ने कहा किला बांधा जाता है, प्रजा किला के अंदर सेफ रहे। आप देखो अक्सर करके राजाओं के महल होते थे नदी के किनारे, तो एक तरफ से नदी हो गई तो उधर से सेफ हो गई, सामने से किला बना देते थे। तो एक राजा के लिए कोठरी नहीं, किला बनता है हमेशा। कोठरी बनती है प्रजा के लिए। तो बाबा कहता आप सभी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अनात्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का साधन अनुभव करेगी। तो मेहनत हमें करनी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। तो पूरी मुरली से आज टेक होम यही है कि सहनशीलता का गुण धारण करके हमें विघ्नों पर पास होना है। आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, हमें सहनशीलता का गुण जरूर रखना है। सच्ची कमाई करना है, विशाल बुद्धि बन करके इस बने बने ड्रामा को समझना है। कुदरती ड्रामा है, इसलिए